बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, P3 में मैंने आप लोगों को एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सेंड किया था। 2.3। ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे डिस्कस। ठीक है। एक तो था एल जी का कॉन्सेप्ट और एक तो था एल एन का कॉन्सेप्ट। एल जी का मतलब होता है द कॉमन लॉग। एल जी इज कॉल्ड द कॉमन लॉग। और एक होता है एल एन विच इज कॉल्ड अ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। ठीक है ना बेटा। और उसके बाद हमने हैंड आउट के सवाल डिस्कस किए थे उसमें, फ्रॉम 1 to 7। आई होप ये कवर कर लिया। ठीक है। अब बेटा सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हैंड आउट का अब हम देख लेते हैं। अगले सवाल देखने हैं हमने 8 onwards। ठीक है। तो इसमें से बेटा कुछ अगर कोई चीज डिस्कस करनी है, कोई सवाल रिपीट करवाना है या कोई कॉन्सेप्ट फिर से समझना है तो बता सकते हो। ठीक है ना। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बेटा, सवाल है कह रहे हैं, सवाल कहता है पार्ट 1 के शो डैट कि ये इक्वेशन है आपके पास। और वो ये है कि log विद द बेस 2 आर्गुमेंट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस log विद द बेस 2 आर्गुमेंट x। ठीक है ना बेटा। और ये शो करना है कि इट कैन बी रिटन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सब टर्म्स को पहले एक तरफ अरेंज कर देंगे, यानी कि वो टर्म्स जिनमें log एग्जिस्ट कर रहा है उनको हम एक तरफ कर देंगे। तो हम कहेंगे log with the base 2 argument x plus 5 plus log with the base 2 argument x and this whole thing is equals to 5। ठीक है बेटा। अब हम इसके रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम कहेंगे कि ये कुछ ऐसा हो गया कि log with the base 2 argument will be x plus 5 multiplied by x। ठीक है ना बेटा। एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है बेटा, इसको इंडेक्स फॉर्म में अब हम कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि हम कहेंगे जब x टाइम्स x प्लस 5 को आप सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। x टाइम्स x प्लस 5 को बेटा जब सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। ठीक है बेटा। तो जाके हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 32। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 32 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा पार्ट 1 हो गया। हमने शो कर दिया कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। इज क्लियर बेटा? इस बात में कोई इशू बताइए। उसके बाद बेटा फिर पार्ट 2 कहता है कि हेंस सॉल्व द इक्वेशन log विद द बेस 2 argument of x plus 5 is equals to 5 minus log with the base 2 argument x। ठीक है ना बेटा। तो हेंस का मतलब क्या है कि पार्ट 1 का जो आउटकम है बेटा वो इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्ट 1 में जो आपने इक्वेशन को इस्तेमाल किया था और आप इस फॉर्म में जब शो कर दिया, इस फॉर्म में बेटा जब आपने शो कर दिया है, इसका मतलब ये है कि पार्ट 2 में आपने अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। तो पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो हमने पार्ट 1 में शो की है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 32 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए प्लीज, हरी अप। तो मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस 32 एंड देन अपॉन 2 टाइम्स 1। So x is equals to -5 plus minus under root of 153 completely divided by 2। So x is equals to ये हो जाएगा बेटा 3.6846 तक। आप इसको इस तरह करके एक दो, और फिर उसके बाद बेटा जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी x is equals to -5 माइनस अंडर रूट ऑफ 153 completely divided by 2। तो ये है x is equals to -8.6846 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन बेटा ये जो वैल्यू है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। बिकॉज इसको जब ओरिजिनल इक्वेशन में बेटा आप पुट करोगे तो इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स है, तो कोई भी एक टर्म अगर ओरिजिनल इक्वेशन में अनडिफाइंड हो जाएगी तो इसका मतलब वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो सकती। इवन अगर आप इधर भी पुट कर दें उसको,
तो ये आर्गुमेंट भी अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा योर ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज एक्स इक्वल टू 3.68, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात आ रही समझ में भाई? ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 3.68 इज योर आंसर, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद बेटा सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सवाल हमने देखने हैं। अब देखते हैं हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अच्छा बेटा सवाल ये कह रहा है कि यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन कि u इज इक्वल टू ई की पावर x और अदरवाइज सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है ना बेटा? तो e की पावर x इज इक्वल टू 1 + 6 टाइम्स e की पावर -x, और आंसर बताना है हमने, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेप में पहले इस तरह शो कर देंगे कि e की पावर x इज इक्वल टू 1 + 6 अपॉन e की पावर x। तो e की पावर x लिखा हुआ है जहां पे, वहां पे हम u लिख देंगे, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 1 + 6 अपॉन यू। इस बात से एग्री करते हैं? तो अब बेटा अगले स्टेप में यहाँ पे एलसीएम करके भी कर सकते हो, वरना ऑल्टरनेटिवली बेटा आप एक स्टेप जो है वो इस तरह परफॉर्म करवा सकते हैं कि u को इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे करवा दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जाके बेटा ये u जो है वो यहाँ से हो जाए खत्म। ठीक है ना बेटा? तो ये कुछ हो जाए u² इज इक्वल टू u + 6। तो जाके मैं कह सकता हूँ बेटा कि u² - u - 6 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए, स्टेप तो कोई मसला? अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यानी कि u इज इक्वल टू -1 ± √b² - 4ac। तो बेटा b इज -1, तो उसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स -6। ठीक है, एंड देन कंप्लीटली ओवर 2 टाइम्स 1। ठीक हो गया भाई? यानी कि u इज इक्वल टू 1 ± अंडर रूट ऑफ वॉट? भाई अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 + 4 टाइम्स 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25। ठीक है बेटा, एंड देन कंप्लीटली डिवाइड बाय 2। तो u इज इक्वल टू वॉट बेटा, 1 + 5 कंप्लीटली ओवर 2, मतलब कि u की एक वैल्यू 3 आ रही है, और बेटा जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो 1 - 5 कंप्लीटली ओवर 2, यानी कि u की बेटा दूसरी वैल्यू आ रही है -2। बट अभी बात बेटा मुकम्मल नहीं हुई है, यहाँ पे हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये पता है कि u इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब क्या है कि e की पावर x की एक वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल है, और e की पावर x की बेटा एक वैल्यू आपके पास -2 के इक्वल है। इस बात से एग्री करते हैं भाई? अब आपने एक्चुअली क्या करना है बेटा, एक्स को सॉल्व करना है ना, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने, एक्चुअल जो मकसद है वो क्या है बेटा, एक्स की वैल्यूज निकालना। तो अब क्या करेंगे बेटा, जब e की पावर x इज इक्वल टू 3 है, सो वी विल टेक ln ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि हमने यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन मेरे पास है e की पावर x इज इक्वल टू 3, इसमें मैंने x को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है ऑफ द इक्वेशन। तो वो उसी वक्त हो सकेगा जब मैं ln इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि टेक ln ऑन बोथ साइड, यानी कि ln e की पावर x विल बी इक्वल टू ln 3। तो जाके मैं कह सकता हूँ बेटा कि x जो है ये नीचे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये x इंटू ln e इज इक्वल टू ln 3। अब सिंस आपको पता है बेटा कि ln e इज इटसेल्फ इक्वल टू 1, इस बात से एग्री करते हैं? बिकॉज ln इटसेल्फ क्या होता है, log विद द बेस e। ln इटसेल्फ क्या होता है बेटा, इट इज log विद द बेस e। तो अब अगर मैं बोलूं ln e, तो इसका मतलब क्या है, ln e का मतलब है कि भाई आर्ग्यूमेंट भी e हो गया और बेस भी बेटा e के बराबर हो गई। तो ये बेटा वो रूल हो गया, टॉक टू इट्स ओन बेस। ठीक है ना बेटा? सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जिस तरह ln e इज इक्वल टू 1, तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि lg 10, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। जिस तरह ln e इज इक्वल टू 1, तो बेटा lg 10 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है ना बेटा? ये वो सब बातें हैं जो कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। ठीक है बेटा? तो बेटा हम कह सकते हैं कि ln e इज इटसेल्फ इक्वल टू 1, लिहाजा x विल बी इक्वल टू ln 3। लेकिन बेटा बात यहाँ मुकम्मल नहीं हुई है, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर देना है, तो ln 3 की वैल्यू बेटा निकाल लीजिए। तो ln 3 इज इटसेल्फ इक्वल टू, ये जो बेटा वैल्यू आ रही है इसको आप लिख दो, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 1.10 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? और इधर क्या करेंगे बेटा, जब e की पावर x इज इक्वल टू -2, तो अब जब यहाँ पे ln बेटा बोथ साइड्स पे लोगे, तो ln के अंदर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, -2। सो ये इक्वेशन तो बेटा सॉल्व ही नहीं हो सकती।
सो ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज 1.10 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इज दिस क्लियर सलान? बताइए। ठीक है भाई। सो x इज इक्वल टू 1.10 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सपोज टू बी योर आंसर। उसके बाद बेटा हम अगला सवाल देखते हैं सेंड आउट का, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा भाई, तो सवाल कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन ln 3x+4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln x+1 और आंसर देना है करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे 2 जो है ना वो ln x+1 से हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो 2 को बेटा ऊपर भेज देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि ln 3x+4 इज इक्वल टू ln x+1 का होल स्क्वायर। इस बात से एग्री करते हैं बेटा? बताइए। तो जाके मैं कह सकता हूं कि ln 3x+4 माइनस ln x+1 का होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो जाके मैं कह सकता हूं कि भाई ln और आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 3x+4 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। और ln जो है बेटा वो इटसेल्फ क्या होता है log विद द बेस ई। तो वो इतनी ऑब्वियस सी बात है कि हर बार मतलब इस तरह टेंशन करने की नीड नहीं है। मतलब सिंपली आप ये कह दोगे कि जब 3x+4 अपॉन x+1 के होल स्क्वायर को बेटा जब सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओगे सो दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर हो जाएगी 0। इस बात से एग्री करते हैं सलाम? बताइए। इस टाइप तक कंफ्यूजन? तो जाके मैं कह सकता हूँ कि 3x+4 विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर। इस पॉइंट तक बेटा कोई इशू? बताइए। कोई स्टेप रिपीट करना है यहाँ तक तो प्लीज बताएं। 3x+4 विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या कराओगे बेटा एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन करा दोगे। लिहाजा बेटा ये क्या हो जाएगा 3x+4 विल बी इक्वल टू व्हाट x² + 2x+1। ठीक है। तो जाके बेटा हम कह सकते हैं कि x²। लैपटॉप गिर गया। जिंदगी में सुकून तो आम ही चीज है ही नहीं ना यार। लैपटॉप गिर गया। बच्चा तो हो गई, जमीन पे नहीं गिरा। यार ये HDMI जो है ना, मैं मतलब आधी जिंदगी तो HDMI की तार को कनेक्ट करने में खत्म हो गई है। स्क्रीन शो हो रही तो मैं सही? बेटा ई की पावर 0 इसलिए लिखा बिकॉज बिस्मा एलन जो है ना वो इटसेल्फ होता है log विद द बेस ई। वेडनेसडे को जो लेक्चर सेंड किया था ना इसीलिए सेंड किया था कि बेटा ये आज की क्लास से पहले पहले देख लो। अब उसमें एलन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इस्तेमाल कर लिया है, सीख लिया है। LG भी करवा चुका हूँ उसमें। एलन जो है ना एलन इटसेल्फ होता है log विद द बेस ई। तो वही जैसे आई सेड अर्लियर कि भाई ये इतनी ऑब्वियस सी चीज है, इतनी ऑब्वियस चीज है बेटा कि ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए जरा एक स्टेप और परफॉर्म करा देता हूँ। यानी कि मैं कहूंगा log विद द बेस ई आर्ग्यूमेंट 3x+4 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है। एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि 3x+4 मल्टीप्लाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई की पावर हो जाएगी 0। ये बात समझ आ रही है बेटा? इज इज क्लियर नाउ? बोलिए। सो इट विल बी इक्वल टू 1। यानी कि हम कहेंगे 3x+4 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर दिस होल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है ना बेटा? तो वो वाला लेक्चर जो है वो खास तौर पे कवर कर लेना। ठीक है बेटा। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई x² + 2x माइनस 3x + 1 - 4 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? तो अब ये क्या हो गया x² -x - 3 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें शाबाश। यानी कि x इज इक्वल टू -(-1 + -√(-1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 1 टाइम्स -3 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1। यानी कि बेटा ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 1 + -(what) अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 + 12 हो जाएगा यानी कि अंडर रूट में 13 आ जाएगा। ठीक है। एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 1 + √13 डिवाइडेड बाय 2। यानी बेटा x की वैल्यू आ रही है 2.30 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1 - √13 ÷ 2। तो बेटा एक्स की जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो -1.30 आ रही है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज बेटा लॉग के अंदर आर्गुमेंट हर हाल में डिफाइन होना चाहिए। कोई ऐसी टर्म जो आपके कोई ऐसी टर्म जो कि आपके आर्गुमेंट को अनडिफाइन कर दे और वो ओरिजिनल इक्वेशन को भी अनडिफाइन कर दे, आई मीन ओरिजिनल इक्वेशन को अनडिफाइन कर दे और वो आर्गुमेंट की कंडीशन को मीट ना करे, तो बेटा ऐसी वैल्यू फिर रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू विल बी एक्स इज इक्वल टू 2.30। बेटा ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2.30 इज योर ओनली आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा ये बात समझ आ रही है? कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बताएं। उसके बाद बेटा हम अगला सवाल देखते हैं हैंडआउट का, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा बेटा सवाल कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, ठीक है ना बेटा। 5 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x - 5। और आंसर देना है बेटा करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, सबसे पहले मैं इंडाइसिस के इस्तेमाल कर सकता हूँ लॉस। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यार दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज इनटू दिस फॉर्म। 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x - 5। इस बात से एग्री करते हैं भाई? इंडाइसिस के रूल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ जस्ट। भाई सिंस आपको बताया ना कि a की पावर m - n जो है बेटा ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। इस बात से एग्री करते हैं ना बेटा सब? ठीक है। तो वही इंडाइसिस के रूल और लॉस के तहत हमने ये पहले इस फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो अब क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं अपनी आसानी के लिए एक ले सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन। लेट से एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं कि u इज इक्वल टू 5 की पावर x। हमने अपनी तरफ से एक ले ली सब्स्टिट्यूशन ताकि सवाल हमारे पास बेटा सिंप्लीफाइड हो जाए, सिंपल टू सॉल्व हो जाए। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई कि u/5 इज इक्वल टू u - 5। इस बात से एग्री करते हैं भाई? बताइए। तो जाके बेटा क्या होगा, मेरे पास इन टर्म्स ऑफ u एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ u एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि u इज इक्वल टू 5 टाइम्स u - 5। यानी कि बेटा मैं कह सकता हूँ कि u इज इक्वल टू 5u - 25। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 25 इज इक्वल टू 5u और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे u। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 25/4 विल बी इक्वल टू u। मतलब कि बेटा u की वैल्यू क्या हो गई, u की वैल्यू आपके पास हो गई 6.25। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? अब u जो है बेटा वो सवाल में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमने अपनी तरफ से लिया है, हमने खुद से लिया है। ठीक है ना बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन बेटा हमने ली है उसी को जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। सिंस हमें पता है कि भाई u इज इक्वल टू 6.25, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अब मैंने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है कि 5 की पावर x इज इक्वल टू 6.25। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए अरसलान। स्क्रीन पे शो हो रहा है ना? यार इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल क्यों लिखा आ रहा है? आप लोग को आवाज आ रही है बेटा मेरी? सो बेटा हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वी विल टेक ln ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहाँ पे बेटा ln भी ले सकते हो, lg भी ले सकते हो, या फिर log विद एनी बेस ले सकते हो। कोई सी भी बेस ले सकते हैं, बशर्ते कि बेटा बेस की कंडीशन मीट होनी चाहिए, यानी कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है ना बेटा। तो ये सिलसिला, ये कहानी है। तो मैं यहाँ पे ln ऑन बोथ साइड लेके कर लेता हूँ, यानी कि ln 5 की पावर x इज इक्वल टू ln 6.25। ठीक है ना बेटा। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि x जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो x मल्टीप्लाई बाय ln 5 इज इक्वल टू ln 6.25। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू ln 6.25 डिवाइडेड बाय ln 5। तो एक साथ बेटा ये पूरी चीज लिख दीजिए इन योर कैलकुलेटर। ln 6.25 divided by ln 5, so this is supposed to be 1.1386। x is equals to 1.1386 हो गया बेटा। और फिर इसको बता देना है करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये x is equals to 1.14। दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए, हरी अप रिस्पॉन्स जल्दी से। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कोई स्टेप रिपीट करने की नीड हो तो प्लीज काइंडली बताओ। हाँ भैया सलाम, आपको आ रहा है समझ में?
x will be equals to 1.14. इज दिस क्लियर बेटा? बिस्मा, इरज, सैफ, बताओ भाई। उसके बाद बेटा अगला सवाल जो है मैं जरा स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें, शाबाश। और करने के बाद इसकी वर्किंग फिर सेंड करें, इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हैंड आउट का है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, सुकून से अटेम्प्ट करो, उसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, शाबाश। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इट इज गिवन दैट एल एन आई प्लस वन माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एल एन एक्स। ठीक है बेटा, एक्सप्रेस आई इन टर्म्स ऑफ एक्स इन अ फॉर्म नॉट इन्वॉल्विंग लोगैरिथम्स, यानी कि ऐसी फॉर्म में इन्वॉल्व करो जहां पे लॉग ना हो, जहां पे एल एन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है बेटा, तो सब रूल्स अप्लाई करो जो अब तक सीखे हैं आप लोगों ने, और यू नीड टू एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है ना बेटा? इसको अटेम्प्ट करो, इसको डिस्कस करना, फिर आगे बढ़ते हैं, पूछता हूँ नवाइल। अच्छा बेटा, ये सवाल डिस्कस कर लेते हैं। सवाल कह रहा है इट इज गिवन दैट एल एन आई प्लस वन माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एल एन एक्स एंड एक्सप्रेस आई इन टर्म्स ऑफ एक्स इन अ फॉर्म नॉट इन्वॉल्विंग लोगैरिथम्स। ठीक है ना बेटा? तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सब टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, मतलब कि उन टर्म्स को जिनमें एल एन इन्वॉल्व है। और उससे पहले बेटा एक स्टेप मैं इस तरह परफॉर्म कर सकता हूँ, पहले मैंने लिखा एल एन आई प्लस वन माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू वन प्लस एल एन एक्स का क्यूब। ठीक है ना बेटा? मैंने थ्री को क्या किया, यहाँ पे भेज दिया ऊपर इन द पावर। इस बात से एग्री करते हो सलाम? ठीक है, तो जाके बेटा मैं अगला स्टेप कह सकता हूँ कि एल एन वाई प्लस वन माइनस एल एन वाई माइनस एल एन एक्स क्यूब एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू वन। तो जाके बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, तो जाके मैं कह सकता हूँ कि एल एन, उसमें आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आई प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई। इस बात से एग्री करते हैं, एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू वन। ये बात समझ आ रही बेटा? बताइए, स्टेप तक कोई कंफ्यूजन तो प्लीज बताएं। हरिया बेटा, रिस्पॉन्ड जल्दी से। नीचे क्या हुआ, आई इंटू एक्स क्यूब हो गया ना, तो उसको मैंने लिख दिया एक्स क्यूब इंटू वाई। इसको भाई अगर मैं इस तरह लिखता, ये इस तरह हुआ कि लेट से एल एन आई प्लस वन, और फिर मैं क्या करता, माइनस की साइन को ले लेता कॉमन, और अंदर पे मैं लिखता एल एन वाई प्लस एल एन एक्स क्यूब। इस तरह अगर मैं करके करता तो फिर क्या होता, फिर ये होता ना कि एल एन, यहाँ पे क्या हो जाता, आई प्लस वन माइनस एल एन, ये वाई और एक्स क्यूब आपस में हो जाते मल्टीप्लाई, तो मैं बोलता एल एन एक्स क्यूब इंटू वाई। इस बात से एग्री कर दो? अब ये इतना ऑब्वियस स्टेप है, इतना बेसिक स्टेप है कि हर बार करने की नीड नहीं है। जी, जी। और फिर उसके बाद अगले स्टेप में कर दिया एल एन आई प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब टाइम्स वाई एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू वन। तो ये इतना ऑब्वियस, इतना बेसिक स्टेप है कि बेटा ये बार बार परफॉर्म करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो अगले स्टेप में बेटा हम क्या कह देंगे कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जब इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो आप कहोगे आई प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब टाइम्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ऑफ वन। ठीक है बेटा? तो जाके हम कह सकते हैं कि आई प्लस वन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब इंटू वाई। ठीक है ना बेटा? तो करना क्या है, हमने आई को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है, तो हम कहेंगे कि वन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब इंटू वाई, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे वाई। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि जब मैं y को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई एक्स क्यूब माइनस वन। और इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा, जब मैं y को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय ई एक्स क्यूब माइनस वन। ये आपका आंसर हो गया। हमने एज पर द रिक्वायरमेंट वी हैव एक्सप्रेस्ड आई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है ना बेटा? सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने एक्सप्रेस कर दिया y को इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है ना बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए प्लीज। और ऐसा हमने इसको एक्सप्रेस करवाया कि ऐसी फॉर्म जहाँ पे ऑग जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद बेटा अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,
अच्छा बेटा, ये वो सवाल है जो कि मैंने आप लोगों को, हमारा जो पहला सब टॉपिक था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे सवाल जिनमें एक्सपोनेंशियल और लॉग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा वो भी नहीं करने के हैं, तो उस तरह के सवाल अब हम कर लेते हैं। तो ये उस तरह का सवाल मैंने यहाँ पे भी सेंड आउट में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, सवाल कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x, और आंसर देना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी आसानी के लिए एक स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज टू टेक अ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। एज्यूम करो बेटा, मैंने ये बोला कि लेट्स टेक अ सब्स्टिट्यूशन कि u इज इक्वल टू 3 की पावर x। ठीक है ना बेटा। तो यूं समझो कि इक्वेशन कुछ ऐसी होगी ना कि 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u माइनस 1 इज इक्वल टू u। इस बात से बेटा एग्री करते हैं। अब u जो है बेटा यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है। इस बात से एग्री करते हो ना भाई। ठीक है ना। u इज अ वेरिएबल, तो पहले आप क्या करो, u की टर्म्स में इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और u की जो वैल्यूज निकल सकती हैं पहले वो निकाल लो। मतलब यूं समझो कि आपके पास एक तरफ हो गया मॉड का फंक्शन, और एक तरफ आपके पास हो जाएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि ये समझो आपके पास हो गया केस नंबर 2। वो इस तरह के बेटा, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u माइनस 1 को जो है बेटा वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाऊंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू u ओवर 2। इस बात से एग्री करते हैं बेटा। एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है और एक तरफ आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नहीं है, तो बेटा ये बन गया हमारा केस नंबर 2। ये आ रहा है ना यार सबको, बताइए। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू के फंक्शन के साइन को बेटा हटाएंगे तो u माइनस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई u ओवर 2। इस बात से बेटा एग्री करते हो, बताओ। तो हम कहेंगे बेटा u माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू यू ओवर 2। मतलब कि बेटा एक कंडीशन ये बन गई कि u माइनस 1 इज इक्वल टू यू ओवर 2। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि u माइनस यू ओवर 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि बेटा 1 में से हाफ निकालते हो तो हाफ बचता है ना भाई। 1 में से हाफ निकाला तो हाफ बच गया, तो ये u ओवर 2 विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब बेटा u की एक वैल्यू 2 के बराबर हो गई। u की एक वैल्यू बेटा 2 के बराबर हो गई, और एक कंडीशन हमारे पास ये बन गई कि u माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस यू ओवर 2। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि u प्लस यू ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो बेटा हाफ प्लस 1 कितना होता है, 1.5, मतलब कि 3 ओवर 2 होता है, तो ये 3u ओवर 2, 3u ओवर 2 विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, u विल बी इक्वल टू 2 ओवर 3। u की जो बेटा एक वैल्यू और आ रही है वो 2 ओवर 3 है। बट बेटा सवाल में कहीं ओरिजिनली u एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमने अपनी तरफ से एक सब्स्टिट्यूशन ली है सवाल को सिंपल रखने के लिए। ठीक है बेटा, और इनफैक्ट हमें पता है कि u इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो इसका मतलब क्या है बेटा। अच्छा, इससे पहले कि बेटा इसको आगे हम करें सॉल्व, आप इसी स्टेप में देख लो कि सिंस आपको पता है बेटा ये केस नंबर 2 है, तो कोई हो सकता है कोई एक रूट एक्सेप्टेबल हो, कोई एक ना हो। तो आप क्या करो, इसी स्टेप के अंदर अभी जो आपने u की वैल्यूज निकाल ली हैं, आप इधर ही चेक कर लो कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि एक्सेप्टेबल ना हो ऑफ u। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन, शिफ्ट के बाद एब्स दबा देंगे, एब्स, शिफ्ट के बाद एब्स का फंक्शन दबाया। ठीक है, तो 2 टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 1। ठीक है ना बेटा, तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है बेटा, ये 2 के बराबर है। तो बिल्कुल लाइक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू द राइट हैंड साइड, इस तरह करके। आई होप बेटा शो हो रहा है स्क्रीन पे। 2 मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 1, तो बेटा ये 2 के ही बराबर आ रहा है। मतलब यूं समझो, मैंने सीधा जो है वो इसी इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर दिया वापसी। इसका मतलब बेटा ये जो 2 हमारे पास आ रही है वैल्यू, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और इसी तरीके से बेटा जहां पे अब 2 लिखा हुआ है ना, वहां पे मैं लिख दूंगा 2/3। तो ये भी बेटा 2/3 के बराबर आ रहा है। आई होप बेटा शो हो रहा है स्क्रीन पे। ये भी 2/3 के बराबर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई अरसलान? ठीक है ना भाई। तो बोथ वैल्यूज ऑफ u आर एक्सेप्टेबल, बेटा ये बात समझ आ रही है, इस तरह भी चेक कर सकते हैं। मॉड्यूलस का फंक्शन कैलकुलेटर पे किस तरह आया, पहले आपने दबाया शिफ्ट और फिर एब्स, छोटा सा एब्स लिखा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन। मतलब कि पहले आपने दबाया शिफ्ट और फिर उसके बाद ये वाला बटन, वो जो जब अगर कोई ब्रैकेट ओपन करना होता है ना,
तो उसके ऊपर जो है वो छोटा सा एब्स लिखा हुआ है, एब्स मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि u की बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। तो बेटा u इनफैक्ट एक्चुअली है क्या बेटा, 3 की पावर x है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 3 की पावर x इज इक्वल टू 2। सो इसको बेटा जब सॉल्व करना है तो यू हैव टू टेक ln ऑन बोथ साइड्स। तो हम कहेंगे ln 3 की पावर x इज इक्वल टू ln 2। लिहाजा x मल्टीप्लाइड बाय ln 3 विल बी इक्वल टू ln 2। लिहाजा बेटा x की एक वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ln 2 डिवाइडेड बाय ln 3। ln 2 अपॉन ln 3 कितना होता है बेटा, ln 2 अपॉन ln 3 इज 0.631 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा x की जो एक वैल्यू आ रही है 0.631 करेक्ट टू 3 SF। ठीक है, एक तो ये हो गई। और ऑल्टरनेटिवली बेटा क्या हो जाएगा कि सिंस आपको दिख रहा है बेटा कि u की जो दूसरी वैल्यू है वो 2/3 के बराबर है। तो इसका मतलब 3 की पावर x इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स हम कहेंगे ln 3 की पावर x इज इक्वल टू ln 2/3। सो देयरफॉर बेटा हम कहेंगे x मल्टीप्लाइड बाय ln 3 विल बी इक्वल टू ln 2/3 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू ln 2/3 डिवाइडेड बाय ln 3। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू व्हाट, ln 2/3 डिवाइडेड बाय ln 3। x की जो बेटा दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.369 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। x इज इक्वल टू -0.369 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दीज आर योर टू वैल्यूज ऑफ x। बेटा ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बताइए। अब जब आपने ओरिजिनली ये देख लिया ना कि u की बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बेटा x की भी बोथ वैल्यूज विल बी एक्सेप्टेबल ओवर हियर। तो आपको फिर से चेक करने की नीड नहीं है अब कोई। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा 14 में क्या कह रहा है, 14 में कहता है कि आपके पास जो है बेटा सवाल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, सवाल कह रहा है 14 में कि गिवन दैट 2 ln x + 4 -ln x इज इक्वल टू ln x + a एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है ना बेटा, तो सब टर्म्स को पहले एक तरफ कर देते हैं, यानी कि जहां पे ln है, मतलब हर हर टर्म में ऑब्वियसली बात आपको दिख रहा है कि बेटा ln एग्जिस्ट कर रहा है, सबको एक तरफ कर दीजिए। लेकिन उससे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि ये जो 2 आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहा है ना, जो कि इंटू ln x + 4 है, तो 2 को बेटा भेज देंगे इन द पावर। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई ln x + 4 इसका होल स्क्वायर माइनस ln x माइनस ln x + a एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन बताइए सैफ, आपको आ रहा है समझ में, इरज बिस्मा, इज दिस क्लियर? ठीक है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ द रूल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln, उसमें आर्गुमेंट हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन x टाइम्स x + a। इस बात में बेटा कोई शक कोई वसवसा प्लीज बताएं, एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा, तो सिंस आपको बेटा अच्छी तरीके से पता है कि ln जो है वो इटसेल्फ क्या होता है, log विद द बेस e। तो इतनी ऑब्वियस सी बात है कि बेटा हर बार वो स्टेप मेंशन करने की हाजत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है ना बेटा, तो मैं कहूंगा x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन x² + ax, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू e की पावर, दिस होल थिंग विल बी इक्वल्स टू e की पावर हो जाएगी 0। ठीक है बेटा, तो जाके मैं कह सकता हूं कि x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + ax कंप्लीटली इंटू 1। मतलब समझो अगर मैं x² + ax ही लिख देता जस्ट वो भी एक ही बात थी। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ कि x + 4 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा देते हैं, यानी कि x² + 2 टाइम्स x टाइम्स 4 का मतलब 8x हो जाएगा, एंड देन +16 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू x² + ax। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ कि x² और x² आपस में हो गए कैंसिल आउट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 8x + 16 इज इक्वल टू ax। ठीक है ना बेटा, क्या करना है, मैंने एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ a, तो मैं क्या करूंगा, वो टर्म्स जहां पे x दिख रहा है उनको एक तरफ कर दूंगा ताकि मैं x को कॉमन ले सकूं और मैं x को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना सकूं। इस बात से एग्री कर दो सलान? ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि 16 इज इक्वल टू ax - 8x
यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 16 इज इक्वल टू टेकिंग एक्स इज कॉमन मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस 8, यानी कि बेटा एक्स विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय ए माइनस 8। एक्स को बेटा मैंने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ ए। एग्रीड विद दिस? x will be equal to 16 divided by a minus 8, this is supposed to be your answer। बेटा ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बताइए। क्लियर था? उसके बाद बेटा आज की क्लास का आखिरी सवाल देख लेता हूँ, फिर एंड करते हैं क्लास। ठीक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से लिंक करके सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, हैंड आउट का हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना बेटा, सवाल है कह रहा है, सवाल कहता है भाई इट इज गिवन दैट 2 ln 4x - 5 प्लस ln x + 1 इज इक्वल टू 3 ln 3। शो दैट कि 16x³ माइनस 24x² माइनस 15x - 2 दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब सिलसिला क्या है भाई, सिलसिला ये है कि पहले हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि ln 4x - 5 इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, टू को मैंने भेज दिया इन द पावर, ठीक है ना बेटा, टू को मैंने ऊपर भेज दिया, प्लस ln x + 1, ठीक हो गया, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 3 ln 3 लिखा हुआ है, तो बेटा मैं उसकी जगह ln 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो मैंने इस तरह करके लिख दिया। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि ln 4x - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस ln x + 1, एंड देन मैं क्या करूंगा बेटा, ln 3 क्यूब, बेटा 3 क्यूब क्या होता है 27, तो उसको मैं सिर्फ लेकर आ जाऊंगा, यानी कि मैं बोलूंगा -ln 27 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब सिंस आपको देख रहे हैं बेटा यहाँ पे एडिशन हो रही है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ln के अंदर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 4x - 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x + 1 एंड दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 27। इस स्टेप से बेटा एग्री करते हैं? बताइए, हरी अप रिस्पॉन्स, जल्दी से लेके बताएं, बोल को बताएं, थम्स अप करनी जल्दी, हरी अप। ये बात समझ आती है? ठीक हो गया, तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 4x - 5 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x + 1 कंप्लीटली ओवर 27, दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू e⁻0 हो जाएगा, ठीक ना बेटा, दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू e⁻0। सो बेटा हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 4x - 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x + 1 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 27। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। तो अब बेटा मैं एक्सपेंड करा दूंगा और उस फॉर्म में शो कर दूंगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो बेटा 4x - 5 के होल स्क्वायर को आप पहले एक्सपेंड करा दो, तो ये आपके पास हो जाएगा a² -2ab प्लस b², और फिर उसके बाद हो जाएगा x + 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड देन इट इज इक्वल टू 27। ए की जगह मैं लिख दूंगा 4x और बी की जगह मैं लिख दूंगा 5। जहाँ पे ए है वहां पे 4x लिख दिया बेटा, और जहाँ पे बी है वहां पे 5 लिख दिया। सो 4x का होल स्क्वायर दिस बिकम्स 16x², फिर उसके बाद बेटा 2 × 4 हो गया आपके पास 8, और 8 × 5 हो गया 40, तो ये हो गया -40x, ठीक है। और फिर उसके बाद +5 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास हो गया 25, ठीक हो गया बेटा, और ये x + 1 के लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन दिस होल थिंग इज इक्वल टू 27, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16x² को बेटा x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 16x³ हो गया, फिर उसके बाद 16x² को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 16x² हो गया, फिर उसके बाद बेटा -40x को बेटा x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये -40x² हो गया, फिर उसके बाद बेटा -40x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये -40x हो गया, और फिर उसके बाद आपको पता है क्या करना है, ठीक है, यानी कि 25x हो गया, और फिर उसके बाद 25 × 1 हो गया बेटा, तो ये 25 हो गया, एंड देन -27 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो जाके हम कह सकते हैं कि 16x³ और उसके बाद फिर जो टर्म्स इन x² है बेटा उनको सिंप्लीफाई कर दीजिए,
यानी कि 16 - 40 बेटा क्या हो गया, -24, तो ये -24 x² हो गया। और फिर उसके बाद -40 + 25 विच इज सपोज टू बी -15, तो बेटा ये -15 x हो गया। और फिर उसके बाद 25 - 27, तो बेटा ये -2 हो गया। एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। और फाइनली बेटा वो फॉर्म शो हो गई जो कि रिक्वायर्ड थी, एक बार वो शो कर दें। ठीक है बेटा, तो लिख दीजिए शोन। अगर शोन नहीं मेंशन किया तो भी कोई मसला नहीं है, शो कर दिया ये काफी है। हाँ, शो नहीं किया और शोन लिख के आगे बेटा वो फिर एक अलग मसला है, हाँ। उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर, एग्जामिनर अगर फिर से बुला ले अक्टूबर में तो। क्लियर है बेटा? ये आपका पार्ट 1 हो गया। इसमें बेटा कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बताओ, जल्दी से, हरी अप। उसके बाद बेटा पार्ट 2 का कह रहा है, पार्ट 2 कहता है बाय फर्स्ट यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज 16 x³ -24 x² -15 x - 2 कंप्लीटली। ठीक है बेटा, अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन आपको दी हुई है ना, अभी आपने क्या करना है, उस क्यूबिक एक्सप्रेशन को एक कंप्लीटली फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। और फिर अगले पार्ट 3 में इसको करना है सॉल्व आपने। ठीक है बेटा, लेकिन अभी आप यूं समझो कि इसको, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को, अभी जो आपने पार्ट 1 में क्यूबिक इक्वेशन शो की है, इक्वेशन के बजाय इसको एज एन एक्सप्रेशन ट्रीट करो, जो क्यूबिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है। आपने क्या करना है, इसको एक फुली फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। अब ना कोई एक रूट पता है, ना कोई एक फैक्टर पता है, तो क्या करेंगे, वी विल यूज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है ना बेटा? तो हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है बेटा, हमारा प्योरली फोकस इस चीज के ऊपर है कि 16 x³ -24 x², फिर उसके बाद -15 x -2, इसको फुली फैक्टराइज करने पर हमारा फोकस है। ना कोई एक फैक्टर पता है बेटा और ना ही कोई एक रूट पता है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, वी विल यूज द ट्रायल एंड एरर मेथड, और वो आप लोगों को अच्छे तरीके से करना आता है बेटा। ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए हम पहले क्या करेंगे, कोई एक रूट कर लेंगे तलाश, उसके जरिए हमें अंदाजा हो जाएगा कि फैक्टर क्या हो सकता है कोई एक। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को पहले इक्वेट कर दूंगा विद 0, और मैं एक रूट अगर तलाश करने जाऊँ तो आई एम गोइंग टू मेक द फैक्टर्स लाइक दिस, +-1 +-2 प्लस माइनस जो है वो 3 भी ले लेंगे, +-4 भी हो जाएगा, +-8 भी हो जाएगा, +-16 भी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है कि क्या करना है, ये हम डिटेल में बेटा ये डिस्कस कर चुके हैं। इस बात से एग्री करते हो फिलहाल? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ बेटा, x = 1 पुट कर देता हूँ, यानी कि 16 × 1 का क्यूब -24 × 1 का स्क्वायर, और फिर -15 × 1 एंड देन -2। वरना बेटा ये भी कर सकते हो कि पूरी क्यूबिक इक्वेशन इस तरह एक साथ कैलकुलेटर में लिख के जिस तरह इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वहां से भी एक रूट आपको पता चल जाएगा, तो वहां से भी एक रूट आप फौरन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ये ट्रायल एंड एरर मेथड करने का जो बेटा प्रॉपर तरीका है वो मैं उस तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं 2 देख लेता हूँ, बिकॉज 1 और -1 पे रूट नहीं बन रहा। 2 पे अगर मैं देख लूँ बेटा, सो बेटा x = 2 एक रूट बन रहा है। ठीक है बेटा, x = 2 इज अ रूट, यानी कि जब इनपुट ऑफ दिस इक्वेशन बेटा हमने रखा 2, तो आउटपुट विल बी इक्वल टू 0। मतलब आप बड़े वसूल के साथ ये बात कर सकते हैं कि 16 × 2 क्यूब, फिर उसके बाद बेटा -24 × 2 का स्क्वायर, एंड देन उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे -15 × 2 एंड देन -2, -15 × 2 एंड देन -2, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। लिहाजा बेटा क्या हो गया, x = 2 इज अ रूट। जब x = 2 इज अ रूट तो बेटा x - 2 इज अ फैक्टर। इस बात से एग्री करते हैं भाई? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप रिस्पॉन्स। x - 2 विल बी अ फैक्टर। तो बेटा हम क्या करेंगे, 16 x³ -24 x² -15 x - 2 को बेटा x - 2 से करवा देंगे डिवाइड बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा, और फिर एक फुली फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। यानी कि एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस के साथ बेटा टर्म्स को लिख देंगे, 16 x³ -24 x² -15 x - 2, इसको बेटा हमने क्या कर देना है, इसको हमने x - 2 के फैक्टर से करवा देना है डिवाइड। ठीक है बेटा? सो x को बेटा ऐसी कौन सी टर्म से करवाएं मल्टीप्लाई कि एग्जैक्टली 16 x³ आ जाए, भाई 16 x² से मल्टीप्लाई करवाओ, करवा दिया तो जाके 16 x³ के अंडरनीथ एग्जैक्टली 16 x³ आ गया। और इसी 16 x² को बेटा -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये
-32x² हो जाएगा। ठीक है बेटा। और अभी आपको दिख रहा है कि बज़ाहिरन एलिमिनेशन नहीं हो रही, लेकिन अगर नीचे वाली एक्सप्रेशन को माइनस की साइन से बेटा मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये 16x³ -16x³ कैंसिल आउट, खत्म, इंतकाल। और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, -24x² प्लस 32x² जो कि बेटा क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, -15x को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद बेटा ये बताओ कि x को ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराऊं कि एग्जैक्टली 8x² आ जाए। भाई 8x से मल्टीप्लाई करवाओ, करवा दिया। तो जाके बेटा 8x² के अंडरनीथ एग्जैक्टली 8x² आ गया। और इसी 8x को बेटा -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये -16x हो गया। ठीक है। एंड एज वी कैन सी डैट के बेटा अभी बज़ाहिरन एलिमिनेशन नहीं हो रही है, लेकिन अगर नीचे वाली एक्सप्रेशन को माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा दो तो ये माइनस और ये प्लस। तो ये 8x² -8x² कैंसिल आउट, खत्म, इंतकाल। और -15x प्लस 16x दिस विल बी इक्वल टू x। ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और x को बेटा ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे एग्जैक्टली x आ जाए। भाई 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, करवा दिया। तो जाके बेटा x के अंडरनीथ एग्जैक्टली x आ जाएगा और इसी 1 को बेटा -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -2 हो जाएगा। और सिंस हमें दिख रहा है बेटा बज़ाहिरन अभी एलिमिनेशन नहीं हो रही, लेकिन अगर नीचे वाली एक्सप्रेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करा दें तो ये माइनस और ये प्लस और ये रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। हमें पहले ही पता था बेटा कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। तो जाके हमने कहा था कि यस x-2 इज अ फैक्टर। ये बात समझ आ रही है बेटा सबको? बताइए प्लीज, हरी अप, रिस्पॉन्स जल्दी से। ठीक है ना बेटा? तो अब मैं कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटी है कि पी एक्स इज इक्वल टू कोशंट, मतलब कि क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है ना बेटा? तो ये हमारा है बेसिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप। ठीक है ना बेटा? बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास। तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे इन ऑर्डर टू फैक्टराइज दिस फर्दर। यानी कि मैं कहूंगा जो क्यूबिक एक्सप्रेशन बेटा जो मुझे सवाल में दी हुई है, ठीक है, जो पार्ट 2 में हम एक्चुअली क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने जा रहे हैं। सो इट इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज बेटा, कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यानी कि बेटा 16x² प्लस 8x+1 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। बेटा डी एक्स क्या है, x-2 है, और चूंकि रिमाइंडर इज 0 तो आगे मैं +0 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना बेटा? तो ये मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, समझो। इसको मैंने इसी फॉर्म में लिख रखा कि 16x² प्लस 8x+1 इंटू x-2। अब मैं क्या करूंगा बेटा, फर्दर मैं 16x² प्लस 8x+1 को फैक्टराइज कर लूंगा। तो बेटा जरा जल्दी से फैक्टराइज कर दो। सो बेटा हम कह सकते हैं कि 16x² प्लस 4x प्लस 4x+1, यानी कि हम क्या कह सकते हैं बेटा, टेक 4x एस कॉमन मल्टीप्लाई बाय 4x+1 टेकिंग 1 एस कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 4x+1। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि 4x+1 इंटू 4x+1, जिसका मतलब 4x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4x+1 इज अ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी कि 4x+1 का होल स्क्वायर हो गया बेटा ये। और देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि फुली फैक्टराइज फॉर्म जो क्यूबिक एक्सप्रेशन बेटा आपको सवाल में दी हुई है, उसकी फुली फैक्टराइज फॉर्म क्या हो गई, 4x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x-2। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए प्लीज, हरी अब रिस्पॉन्स जल्दी से। ये आपका पार्ट 2 का आंसर हो गया। बोलो बेटा जरा जल्दी से, हरी अब, हरी अब, हरी अब। अब बेटा पार्ट 3 कह रहा है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन, और है जस्ट 1 मार्क का। इसका मतलब जो मेन काम है ना बेटा, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंबाइन करके आप लोग कर चुके हो। जब पार्ट 3 सिर्फ 1 मार्क का है तो उसका मतलब क्या है कि भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 का मेन काम आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी। तो कोई इंसान आपसे बोले कि यार ये इक्वेशन सॉल्व कर दिखाओ जो कि पार्ट 3 में दी है, ये वही चीज है जो कि आपको सवाल में ओरिजिनली दी हुई, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हमने शो की ना, क्यूबिक इक्वेशन, इसी को सॉल्व कर दो। लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल क्या रखना पड़ेगा भाई, ओरिजिनल इक्वेशन में ln दिख रहा है ना, यानी कि जो x की वैल्यूज आपके पास आने वाली है ना पार्ट 3 में, आपको देखना पड़ेगा कि क्या ओरिजिनल इक्वेशन की कंडीशन को मीट करती है। आर्ग्यूमेंट की जो कंडीशन है, यानी कि ln में जो बेटा आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या उनकी कंडीशन को मीट करती है। ये चीज आपको बस कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर सवाल ही सिर्फ ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का होता, वो एक अलग बात होती ना यार। सवाल में अगर जस्ट क्यूबिक इक्वेशन होती तो फिर तो एक्स की हर वैल्यू जो आ रही होती वो एक्सेप्टेबल होती, राइट? इस बात से एग्री करते हैं बेटा? लेकिन ओरिजिनली बेटा, ओरिजिनली जो सवाल है वहां पे इक्वेशन में ln एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटा लॉ की कंडीशंस को सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा ना यार, उसके बगैर तो काम नहीं चल सकता।
इस बात से एग्री करते हैं बेटा, बताइए। बोलो बेटा जरा जल्दी से, हरी अब, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है भाई। ठीक है ना बेटा, मैं इसी मेन पेज के ऊपर पार्ट 3 जो है सॉल्व कर रहा हूँ विद ग्रीन पेन। ठीक है ना बेटा। मतलब कोई आपसे बोले कि भाई ये इक्वेशन जो आपको सवाल में दी हुई है, 2ln 4x - 5 प्लस एल एन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3ln 3, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा, आप कहने का मतलब ये है कि 16x³ -24x² -15x - 2 इज इक्वल 0, इसको सॉल्व करें तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा, आप कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो फुली फैक्टराइज फॉर्म निकाल ली ना, इसी को सॉल्व कर दो, यानी कि 4x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x - 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि 4x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x - 2 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बताइए हरी अब जल्दी से। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि 4x+1 का होल स्क्वायर, इस फैक्टर को जब आप इक्वेट करेंगे विद जीरो, मतलब कि एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, यानी कि x इज इक्वल टू -1/4 हो जाएगा एक। वो इस तरह होगा जब आपने 4x+1 के होल स्क्वायर को बेटा इक्वेट कर दिया विद जीरो। और इसी तरीके से जब x - 2 के बेटा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर को इक्वेट करेंगे विद जीरो, तो x इक्वल टू 2 विल बी अ डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, लेकिन ये जो x की वैल्यू बेटा -1/4 आ रही है, इसको जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो लॉग के अंदर आर्गुमेंट विल बी अनडिफाइंड, इजंट इट। चेक करें जरा जल्दी से। अगर आप x इक्वल टू -1/4 को यहाँ पे रखें, एल एन एक्स प्लस वन में रखो, यानी कि -1/4 + 1 रखा, तो ये तो चलो एक्सेप्टेबल है, ये तो चलो एक्सेप्टेबल है x+1 के अंदर। लेकिन जब आप रखोगे इन 4x - 5, तो बेटा ये एक्सेप्टेबल तो नहीं होगा ना। हमने तो हर आर्ग्यूमेंट की कंडीशन को देखना है ना भाई। हमारा हर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लॉ की हर टर्म एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इस बात को बेटा हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 टाइम्स -1/4 एंड देन टेक अवे 5, तो बेटा ये क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू -1/4 को बेटा जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो वो किसी एक टर्म को अनडिफाइंड कर देगा, इजंट इट। और बेटा पिछला जो मैंने लेक्चर भेजा था, उसके अंदर मैंने खास तौर पे एक बात ये भी डिस्कस की थी कि वो हर हाल में कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि हर हाल में कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वहां पे भी इस तरह की एग्जांपल आई थी। स्क्रीन पे देखो अरसलान। मतलब अभी जो बेटा आपने ये देखा ना कि ये 2 टाइम्स ln 4x - 5 है, इसको मैं ऑल्टरनेटिवली ये भी तो बोल सकता हूँ ना, ln 4x - 5 का होल स्क्वायर, इजंट इट। बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ये कि ये जो हम देख रहे हैं, वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं x इक्वल टू -1/4, इसको जब आप पुट करोगे इन द आर्ग्यूमेंट, तो भाई आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होगा, 4x - 5 में पुट करोगे आप, तो 4 टाइम्स -1/4 एंड देन -5, तो बेटा आर्ग्यूमेंट विल बी -6। ऐसा ही है। अगर मैं इसको सारा लिखूंगा 2ln -6, सो इट इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड। लेकिन अगर आप इस तरह लिखने जाएंगे तो ln -6 का होल स्क्वायर, तो आप इस तरह नहीं बोल सकते कि फिर ये ln 36 हो जाएगा। अगर आप ये चीज लिखें कैलकुलेटर में कि ln -6 लिखा पहले आपने पूरा और उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो बेटा ये भी रहेगा अनडिफाइंड, ये भी रहेगा अनडिफाइंड। आप इसको देख के ये नहीं कहोगे कि ये ln 36 हो गया है। हम बड़े वसूख के साथ बेटा ये बात कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/4 विल बी रिजेक्टेड, दिस विल बी इग्नोर्ड, देयरफॉर योर ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज x इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। बेटा ये बात समझ आ रही है, एक मार्क आपको इस चीज का मिल जाएगा, x इक्वल टू 2 ओनली। ये क्लियर है बेटा, लेकिन स्टेप भी जरा शो कर देंगे आप, इस तरह हमने किए हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ इनबॉक्स में, या आप लोगों ने कल की क्लास से पहले पहले देख लेना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।